कि मेरी तुरबत हो उनके कदमों में, कि मैं नबी के करीब हो जाऊं। मेरा ईमान कहता है मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होगी। मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में होगी। ईद हज के महीने में होगी। और मुलाकात प्यारे नबी से, और मुलाकात प्यारे नबी से मुस्कुराते मदीने में हो। आए कालिया, ये कदम और पीछे भी और पीछे, तुम्ही से कह रहा हूं बे, अगर भागने की कोशिश किया ना तो एक कदम पर एक गोली, दूसरे कदम पर दो गोली और तीसरे कदम पर हजारों गोलियों की बौछार होगी। लाश पे लाश बिछा दूंगा, लाश पे लाश बिछा दूंगा। सुबह होते ही लाश ढोने के लिए ट्रक लगवा दूंगा। साथियों, आप लोग सामने पेश है चंबल घाटी का मासूल लुटेरा डाकू विकराल सिंह। डाकू विकराल सिंह, डाकू विकराल सिंह। विकराल सिंह नहीं, मैं विकराल सिंह नहीं हूं। मुझे आप लोग पहचानो, मैं वही शराबी पंकज कुमार हूं। मेरी सौतेली मां का खून हुआ, खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ। मुझे 7 साल के लिए सजा हो गई। 7 साल मैं जेल में बिताया। उसके बाद मेरी रिहाई हुई तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा। मक्के असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसीलिए चला गया चंबल घाटी। हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया। पंकज से डाकू विकराल सिंह बन गया और कसम खाया हूं, जब तक सौतेली मां के कातिल को पता नहीं लगा लूंगा तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। इस वक्त चल रहा हूं जगापुर, सौतेली मां के कातिल को पता लगा। जय मां भवानी। तीर से न तलवार से, तीर से न तलवार से, एक खरबोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से।
मलेरिया बुखार से डरता है। तुम कौन हो? तू कौन है बे? कौन है? तुम कौन हो? मैं हाँ, मैं तो डाकू हूँ, डाकू। तुम डाकू हो? तू कौन है? मैं भी चोर हूँ, चोर हूँ, चोर हूँ। चोर है? और क्या? कौन सा चोर है? हम सनफरवा चोर ही। सनफरवा चोर? और क्या? कितने आदमियों का गिरोह है? हमारा सिर्फ 3 आदमियों को गिरोह है। 3 आदमी कैसे लूटते हो? हाँ, 2 छोटे छोटे है, एक लम्बा वाला है। अच्छा, ये बता, तू छोटा वाला है कि लंबा वाला है बे? नहीं, मैं तो लम्बा वाला हूँ। हाँ जो छोटे छोटे हैं 2, हाँ। वो दरवाजे पे बैठ के पहरा देते हैं। अच्छा। और जो लंबा वाला रहता है हाँ ऐसे घुसता चला जाता है। हाँ हाँ। घुसता चला जाता, जितना माल मटेरियल पाता सब बटोरते हुए बाहर लेकर आ जाता है। अच्छा, बहुत होशियार है बे। इतना ही नहीं, हाँ अगर मेहरारू सोवत रहा है, हाँ। अगर गोड़हरा पहने रहा खोली तो ना का क्या करता है? सीधा मेहरारू गोड़वे काट ले थी। हाँ अगर खोले लागब तो हाँ। मोदी योगी की तरह शासन टाइट वहां पे लाई जा भाई। अच्छा, जब गोड़ काट के लाई जाए जंगले में बैठ कर आराम से निकाली थी। बहुत होशियार है बे। और क्या? ये बता, तू मेरा साथी बनेगा? साथी? हाँ साथी हाँ। जब कहा था तो बनिन जा। अच्छा, बन गया। ये बता, तू अपने हाथों में साइकिल में हवा भरने वाली पंप लेके कहाँ घूम रहा है बे? साइकिल में हवा भरने वाली पंप नहीं है, क्या है? ये मेरा असलहा है, मेरा औजार है। अच्छा। इसको यहाँ से नहीं, इसको मैं बाहर तुर्किस्तान सऊदीया से मंगाए हैं। ओ, विदेशी औजार है। और क्या? कितने कीमत की है? इसका 25 लाख। 25 लाख? और क्या? ये बता, हाँ। जब इतनी कीमती है तो इसमें खासियत क्या है, मुझे दिखा। खासियत करामात देखबा का? दिखा। इसकी करामात दिखा आज। अब जैसे एक फर हम करे, एक फर तू करा। एक फार मैं भी करूंगा। और क्या? तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूं बे। कौन बेवकूफ है क्या भैया? तेरे कहने पर एक गोली फायर कर दूं। सही हो, इनके ताव 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 हमें गोली तो खराब कर जाए ना, एक आध घर तो लुटुल ले। देख, आज की रात जहां पर डाका डालेंगे वहीं पर मैं तुम्हें फायर करके दिखाऊंगा। तू चाहे जहाँ डाला सरदार जी, आज हम जाते हैं नीरज की डाका डाला। देख, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं डाकू क्यों बना हूँ। क्यों बने हो? मेरी सौतेली माँ का खून हुआ, खून के इल्जाम में मैं गिरफ्तार हुआ। हाँ। माँ के कातिल को पता लगाने के लिए चंबल घाटी जाकर के डाकू बना हूँ। तुम मेरे साथ जगापुर को चलो, सौतेली माँ के कातिल को पता लगाना। चलिए। चलो। जय मां भवानी। देख कर मेरा खिलता हुस्न सबा, देख कर मेरा खिलता हुस्न, बंद बोतल शराब की तोड़ देंगे, बंद बोतल शराब की तोड़ देंगे, तुम्हीं में खाने जाना छोड़ दोगे। जान पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, जान पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौर में भी का सारा सब मेरा नाम चले। मैं शबनम की घटा तेरी मदहोश अदा, मैं शबनम की घटा तेरी मदहोश अदा, जामिया को से पिलाऊंगी मैं, तुम शराबों से नाता तोड़ दोगे, तुम
मौके पर गायब रहा थी सब। क्या बताऊं, मैं तो अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन बेटे शिवम की भूख कैसे बर्दाश्त हो। मेरा बेटा शिवम भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। सोच रहा हूं, चल रहा हूं बाबूजी के घर, बाबूजी के पास जाऊंगा। घर में बाबूजी होंगे या बड़े भैया होंगे या भाभी माँ होंगी, तो खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर देंगे। तेरा ही सहारा है मालिक। कस भैया कैसे ही है याद दिखाई दिया हो? हाँ अगर तू पूछ रहा तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं। हाँ भैया तय कि हम चला गए इमरजेंसी में। मैं बाबूजी के घर कभी ना आता, लेकिन आज मेरी गरज ने मुझे मजबूर कर दिया। वही सोचता यही आप कह रहे हैं, हर कब हम मुड़ के देखा बना, आज देखा तो साथ साथ खड़ा है। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन बेटे शिवम की भूख कैसे बर्दाश्त हो। सही है भैया। ये बताओ घर में कौन है? घर में, घर में भौजी है। भाभी माँ है? हाँ हाँ। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। चलो भाभी माँ मुझे अपना औलाद जैसा समझती है। सही है। मैं भी भाभी को भाभी नहीं माँ समझता हूँ। चलो मुझे विश्वास है खाना जरूर मिलेगा। अरे हमारा देवर हो, अरे हमारा सोगा हो, अरे हमारा करेजा हो, अरे हमारा दुलरुआ हो। अरे आज कैसे भौजाई के याद कैले छोटकऊ। भाभी आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि मेरी पत्नी सावित्री ने मेरे मासूम बच्चे को दुनिया से मिटा दिया। मेरे बच्चे को जान से मार डाला और इतना घिनौना काम किया। उस बच्चे को मारने के बाद उसी बच्चे को उसने खून पिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे कानून को सौंप दिया। हाँ भाभी मैं अरे मोरी माई हो, देख ले मोरी बहनी। अरे एक एक मेहरारू पर यहाँ देश में कि अपने लड़का का काट के ओकर खून पी गए। एक मेहरारू हम वही दिन और रात पाथर पूछता है, भगवान ने खिदाई दिया, लेकिन भगवान देत ना ने। जाए जाए दे छोटकाऊ, जाए जाए। ये सत मेहरारू तो जेल है ठीक बा। ये सत मेहरारू तो चिल्लू भर पानी पूर के मर जाए। टेंशन जिल्ला छोटकाऊ, तोहार भौजाई जिंदा बा, तोहार भौजाई छोटकाऊ जिंदा बा। जवान जरूरत पे रही, आधी रात की जरूरत पे रही, तू मांगा तोहार भौजाई तोहका दे छोटकाऊ। बिल्कुल टेंशन जिल्ला तोहार भौजाई बा। भाभी माँ आप बैठ जाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेहिचक छोटकाऊ, जमन जरूरत पर तू मांगे हम दे। भाभी माँ आप बैठ जाओ। अब आपो सब विराम दे है भैया, आपो सब विराम दा का मुहे लागत है। कि लगी भूख भाभी ये खाना खिलाओ। लगी भूख भाभी अब खाना खिलाओ। लगी भूख भाभी अब खाना खिलाओ। भाभी बड़ी जोर से भूख लगी हुई। लगी भूख भाभी अब खाना खिलाओ। नहीं एक पल की अब देरी लगाओ। नहीं एक पल की अब देरी।
भाभी माँ, बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, भूख से तड़प रहा हूं। और उधर बेटा शिवम भूख से रो रहा है, बिलख रहा है। भाभी, इस वक्त घर में जो भी रूखा सूखा खाना बचा हो, मुझे खाना दे दो भाभी। अरे हमारा देवर हो, इतना दिन के बाद हमारा छोटकऊ आई, आज बतावा हम सूखा रूखा खियाओ। आज हम जवन जवन आइटम खियाओ कि कौनो भौजाई अपने देवरे खियाए नंबर एक आइटम खियाओ छोटकऊ। सुना छोटकऊ का काम तैयार करत ही। अरे बड़े प्यारे से देवरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जवानी के आलम में इतना पागल हो गई हो कि सारे रिश्ते को भूल गई हो। मैं तुझे भाभी नहीं अपनी माँ समझता हूँ, और माँ बेटे के इस पाक रिश्ते को नापाक करना चाहती हो, नापाक बनाना चाहती हो। अरे ऐसा कहने से पहले तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे देवर बाबू, जो करे शर्म उसके टूटे करम। ए देवर बाबू, अरे हमार बात सुनो। अरे देवरा धीरे धीरे, अरे मोर से चरियायो ना, मिल के मजा उड़ायो रे।
भाभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आ? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरी भाभी कभी इतना बेहयाई पे उतारू हो सकती है, इतनी निर्लज्जता पे उतारू हो सकती है। सारी मर्यादा की दीवार तूने पार कर दिया। अरे बाप उहाई निहात बा कि घी दे इतना चरौरी कह जाता है, लेकिन इनके समझ में नहीं आवत बा। भाभी मैं तुम्हारा खाना खा चुका, तुम्हारा खाना इतना खा लिया कि मेरा पेट भर गया। भाभी मैं जा रहा हूं यहां से, बड़े भैया के पास जा रहा हूं। क्या? बड़े भैया से तेरी शिकायत करूंगा। जब तेरी शिकायत करूंगा तेरे कारनामों को बताऊंगा। सोच तेरा अंजाम, तेरा हश्र, तेरा परिणाम क्या होगा। देवर बाबू, अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा नाम कलजुगही देवी है। कलजुगही देवी, मैं कहती हूँ सीधी तरह मेरी बात मान लो। अगर कहीं तुम मेरी बातों से इनकार कर दिए, अगर कहीं तुम मेरी बातों से इनकार कर दिए तो समझ लो जिंदगी भर हाथ मल मल के पछताओगी। अभी तुम किसी का तकदीर, तू किसी का मुकद्दर, किसी का नसीब नहीं बन जाएगी। जिसके तकदीर में जितना लिखा होता है, जिसके भाग में उस परमात्मा जो लिख देता है उतना ही होकर रहता है। तो ठीक है, जाके बताओ अपने भैया से। अभी जा रहा हूं भैया के पास। जाके बताओ। अरे मेरे घर में संतोष क्यों तू है? संतोषवा, ये बता, जब तुम लोग अलग हो, मेरे घर से दूर हो, तो मेरे घर बाकी मेरी बहू को क्यों झगड़ा किया हराम खोर ने? बाबूजी, आप हकीकत जानना चाहते हैं? बाबूजी, मैं भूख से परेशान, भूख से तड़प रहा था, अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और खाना मांगने के लिए भाभी के पास